अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लितुअ्मिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अलीम मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब गुम्बदे आब की नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़राए को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब और तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब और शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब और ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कोहन हुआ इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमाम बूलहब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, मैं तो रास्ते में साथियों से ये पूछ रहा था कि हम देर से आए हैं लेकिन मुझे ये लगता है हम जल्दी आ गए हैं। भाई रात का इतना पैर गुजर चुका है और आलियाने तांदलावाला वो जनाब अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ बैठे हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि ये बैठे ऐसे हैं कि सुबह की परवाह भी नहीं और शाम की परवाह भी नहीं। और मैं तमाम मुंतज़िमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं नए तहरीक में आने वाले तमाम साथियों को मरहबा कहता हूँ आप तमाम की तरफ से। बस बात इतनी क्या है कि नशबम नशब परस्तम के हदीसे ख्वाब गोयम चू गुलामे आफ्ताबम हमा अज़ा आफ्ताब गोयम ना सी कालियां ते ना कालियां गल्लां करदियां। रात दा भावें 1 बज रहा और रात काफी सारी गुजर चुकी ना सी कालियां अंधेरी रात भी है ना सी कालियां ते ना कालियां गल्लां करदे हैं चमकदे होए महबूब दे गुलामां ते गल्लां भी चमकदियां होया करदे हैं।
बस भाई हुण बैठ जाओ, मैं जो कहांगा नारा तुसी उदों लाना, ठीक है जी। गल करन दे हुण चार, और इत्थे असीं गल ही तां करन आया ते साडियां गल्लां ही तां धूं कढिया होया कुफर दा। और साडे को है की, और साडे कोल है की, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, कि मैं ज़हरे हिलाहिल को कभी कह न सका कन। रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, कि लब्बैक वाले नाम लेते हैं खुदा का इस जमाने में। और हमारा जुर्म क्या है, और हमारा जुर्म क्या है? कहते हैं जनाब ये जहां आएंगे हुजूर का नारा लगेगा। मैंने कहा बस यही तो हम चाहते हैं कि सबके नारे बंद हो जाएं, कायनात में सिर्फ हुजूर का नारा लगे। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, हुजूर आ गए हैं। बस इकबाल कहता है काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर, बाहर यक नखचेर सद नखचेर गिर। कहता है इमामुल अंबिया की आमद से पहले 1000 शिकारी थे और एक शिकार इंसान था। कोई इसको जनाब जुल्म के नाम पर, कोई जबर के नाम पर, जनाब कोई कौमियत के नाम पर, कोई रंग और नस्ल के नाम पर, कोई वतनीयत के नाम पर, कोई सरदारी के नाम पर इंसान को नोच नोच के खा रहा था। इकबाल हुआ क्या? कहता तामीन हक बहकदारा सपुर्द। कहता इतनी देर में दुनिया में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। इकबाल हुआ क्या फिर? बंदागारा मसनद खाका सपुर्द। कहता है हुजूर ने गुलामों को वो शान अता की के बादशाह देखते रह गए। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। कायनात में हर चीज तकमील पा गई है। अब क्यामत तक बात होगी तो हुजूर की बात होगी। और हजरत बिलाल हबशी ने हुजूर की नात पढ़ी, कहा रा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। कहा या रसूलल्लाह, इसका तर्जमा हजरत हसन ने अरबी में किया, इज़ल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफीना बिका युदरबुल मसलो। या रसूलल्लाह क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, किसी को पेश नहीं किया जाएगा, आपकी बरकत से आपके गुलामों को पेश किया जाएगा। जब क़यामत तक बातें होंगी कि गिनती में 313 हो और 8 तलवारें हो, घोड़े भी 2 हो और खाने के लिए भी कुछ ना हो और चूसने के लिए गुटलियां हो, और जनाब वो भी कहें फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्दी लिइर्द मुहम्मद मिनकुम बिकाऊ। या रसूलल्लाह मैं भी, मेरे माँ बाप भी, मेरी सारी इज्जतें आपकी इज्जत के ऊपर कुर्बान। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछे कि बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बदर जाना चाहिए। हम वो गुलाम नहीं है और हम वो गुलाम भी नहीं है जो कहते थे हम कोई गुलाम है। जो कहते थे हम कोई गुलाम है। और जनाब ये वो उनकी बात तो आगे करता हूं ना, हम कायनात में एक गुलामी का दम भरते हैं, वो मोहम्मद अरबी की गुलामी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगेंदे मोहम्मद। बस हुजूर के दर पर। और लोग आज बात करते हैं जनाब कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फलां जनाब कम्युनिस्ट और ये नाम नेहाद जमहूरियत, सारे निजाम फलाप हो चुके। कायनात में अगर कोई निजाम इंसान को इज्जत दे सकता है, मुसलमान को इज्जत दे सकता है, तो वो एक ही निजाम है, वो मोहम्मद अरबी का निजाम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और अगर ये दो दर छोड़कर जाएंगे, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदर जाते हुए पूछा, फरमाया बदर जाना चाहिए कि नहीं बदर जाना चाहिए? बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए, क्या या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं? हम कोई कौमे मूसा है जो कहेंगे जाओ जाकर तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो? हम तो यहाँ मन्नो सलवा खाने के लिए बैठे हैं। हजरत साद बिन मुआज ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं अर्ज करूं बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हुजूर ने फरमाया, हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए, क्या या रसूलल्लाह मैं अर्ज करूं? सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुज में नम्बाल ना मा शेता वाते ना मा शेता। या रसूलल्लाह बदर तो ये खड़ा है, आप हुक्म दे हम घोड़े समुद्रों में डाल देंगे, आप हुक्म दे हम कैसर और किसरा के साथ जंग छेड़ के रख देंगे, आप हुक्म दे हम बहरे क़िमात तक घोड़ों को जिगर पिघला देंगे, आपके दाएं भी लड़ेंगे, आपके बाएं भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, आपके आगे भी लड़ेंगे। उशरे का वजह रसूलुल्लाह, बस ये लफ्ज आपने याद रखना है। मेरी तकरीर का हासिल उशरे का वजह रसूलुल्लाह है। आज मुझे अलामा साहब ने मौजू दिया ही नहीं है, मौजू की बंदिश जो मुयस्सर नहीं, लेकिन
हाँ जी, हम तो एक ही बात जानते हैं, कोई यार दी गल सुना मुल्ला। मजमून कायनात में कोई भी हो, फौत की हो या शादी हो, जीना हो या मरना हो, जनाब खुशी के मेले हो या तख्तेदार हो, हम एक भी बात कहते हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। हमारा तो मौजू ही एक है और कायनात में मौजू है ही एक, वो हुजूर की जात है बस। बाबा जी कहा करते थे कायनात में कोई कहीं से भी अपने इल्म और फजल और तहकीक और जनाब फलसफे से जहां कहीं से भी कोई जमा तफरीक करके लाएगा, आगे हुजूर की जात खड़ी है। कायनात में जहां से भी कोई जमा तफरीक करके लाएगा, आगे हुजूर की जात खड़ी है। हजरत साद बिन मुआज ने कहा या उश्र का वजह रसूलुल्लाह, हुजूर ने अपने गुलाम का इजहार वफा देखा। ये याद रखना, आप सारे मुसलमान हैं, हम सारे कलमा गो हैं। उस बारगाह में सिर्फ वो कहते हैं पंजाबी गल कर, उस बारगाह विच मुल सिर्फ वफावां दा, उस बारगाह विच मुल सिर्फ वफावां दा। मेरे आका मौला उश्र का वजह रसूलुल्लाह, और हुजूर दा चेहरा चमक उठा। वो तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, वो तो हमेशा चमकना। लेकिन हुजूर दा अपने गुलाम दा इजहार वफा सुन के हुजूर दा चेहरा मजीद चमक उठा, हुजूर खुश होए। लेकिन इकबाल कहंदा कि मुसलमाना को घोड़े एक सन या दो सन, उन्होंने समंदर केड़े घोड़े पाने सन, और उन्होंने केड़ी जनाब समंदर जनाब घोड़े पा देने सन और बहरे गिमात तक जिगर पिघला देने सन। फिर खुद ही कहंदा हर केश के मुस्तफा सामाने उस बाहरों बर दर गोशाए दामाने उस। इकबाल कहंदा चलिया जिस दे दिल विच मुहब्बत रसूल होवे ना, कायनात दी हर नेमत उसकी जेब विच मौजूद होंदी। ऐ जनाब मैं तुहानू इसकी मिसाल देती जावां। ऐ जनाब सारे अपने बेगाने जनाब टीवी एंकर जनाब मीडिया सारे अपने बैनुल अक़वामी सारे, आज ये जनाब व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, ये क्या कर सकते हैं? मैंने कहा ये अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद रहमत लिल आलमीन में पढ़ते हैं और वाशिंगटन में कुफर की टांगे कामती है। ये है इकबाल के शेर का मतलब कि जिसके दिल में मोहब्बत रसूल हो ना, कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती है। और उशरे का वजह रसूलुल्लाह, मैंने आपको सुनानी है हुजूर की मोहब्बत की बातें, हुजूर की मोहब्बत की बातें। और मुल उथे वफामा दा हजरत साद बिन मुआज ने इजहार किया, या रसूलुल्लाह असीं तुहाडे वफादार हां, ते असीं अज की कहना आया कि या रसूलुल्लाह नून नाल गद्दारी हो सकती, पीटीआई नाल हो सकती, अपने और बेगाने ना दूसरे की गल हो सकती, मुहम्मद अरबी की जुल्फ ना गद्दारी नहीं हो सकती। बस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एको गल कहना आया, और साडा की मकसद है? असी जनाब दिन रात शोर पा रहे हैं कि आओ ए मुहम्मद अरबी दे दीन नाल वाबस्ता हो जाओ। हाँ आ जाओ आज हुजूर दे दर ते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वरना कायनात किधरे पनाह नहीं मिलेगी। अगर हुजूर दा दर छड़ के अबू जाल जावे ना, और अबू जाल कवे मैं बड़ा बड़ा सरदार हाँ और मेरे को जनाब फलाए फलाए, ते इस्लाम अबू जाल दे कदम च नहीं पैंदा। इस्लाम की करदा, इस्लाम दा अपना एजाज है। इस्लाम की करदा कहंदा बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का, इंशेबुल अजबीस। इस्लाम कहंदा आ जाओ हुजूर दे दर ते, इज्जत मिल जाणगियां। जो कहन असाबे तो मसीह इनकार कर दे ते फिर की है? कहंदा बिलाल नु हबशे तो बुलांदा, सुहैब नु रूम तो बुलांदा, सलमान नु फारिस तो बुलांदा, अबू लहब नु अपना होंदे बेगाना करके रख देंदा। ए इस्लाम दा एजाज है। और ए याद रखना इस्लाम सदा इम्तिहान नहीं लैंदा, सदा इम्तिहान नहीं लैंदा। एक गल पक्की है कि हजरत बिलाल हबशी नु मक्के दी गलियां च गरम रेत उत्ते लिटा के सीने उत्ते पत्थर रख के मारिया गया, तामी इस्लाम ने जनाब मुसलमान ढिली गल नहीं करता। हजरत बिलाल हबशी ने तामी क्या अहद 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 अहद, लेकिन इस्लाम एक कर्जा रखता नहीं। इस्लाम ने बिलाल हबशी नु काबे दी छत उत्ते भी चढ़ाया। हाँ इस्लाम कर्ज रखता नहीं। जे अमीरुल मुजाहिदीन ने हुजूर दी इज्जत उत्ते पहरा दिता, इस्लाम ने कर्ज रखा नहीं? रखा ना भाई। मीनारे पाकिस्तान दुनिया इतनी भेज दी कि लोग कहते रहे एक बंदे वास्ते इतने बंदे। मैं कहा अजे इथों दा मंजर है, अजे ओ मंजर बाकी है कि हम सुए हशर चलेंगे, अभी वो मंजर बाकी है। और मैं आपको उशरे का वजह रसूलुल्लाह, ये मेरी तकरीर का जनाब हासिल है। मैंने आपको सुनाया हुजूर खुश हुए अपने गुलाम का इजहार वफा देखकर। हजरत साद बिन मुआज, इनको मैदान खंदक में तीर लग गया। मैं मिलाद सुना रहा हूं आपको, मिलाद। लोग कहते हैं मिलाद क्या है? मैंने कहा सहाबा ने ऐसे करके ना
हजरत अमीर हमजा ने सारी जिंदगी एक हाथ में तलवार पकड़ी, लेकिन हमारा इमाम कहता है उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। लोग कहते हैं मिलाद क्या है? अब मिलादुन नबी का महीना भी शुरू हो चुका है। हजरत अमीर हमजा ने दोनों हाथों में तलवारें पकड़ ली और कहा बच्चों आगे से हट जाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। ये है मिलाद। और सहाबा ने ऐसे पकड़ी तलवारें और घोड़ों पर सवार हुए, जा कैसर और किसरा के दरवाजे खटकाए, बाहर निकलो हुजूर आ गए हैं। और इमाम बोसीरी ने क्या लिखा? अबान मौलिदुहु अंती बिउनसुरिही याती बमुक्तदा मिनहु व मुक्ततमी फइन फضل रसूलिल्लाह लैसा लहु हद्दुन फयुरबु अन्हु नातिकुम बिफमी व बात ईवान किसरा व हुवा मुनसदिउन। कहा जिस रात हुजूर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवागर हुए दुनिया में, किसरा के जनाब महल के किंगरे गिर गए। किसी ने पूछा तुम्हें क्या हुआ? उन्हें कहा तुम्हें नहीं पता लगा, हुजूर आ गए हैं। जनाब मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ दौड़े और मगरिब के जानवर मशरिक की तरफ दौड़े, परेशान होके नहीं, खुशी से दौड़े। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता क्या लगा, आज इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ ले आए हैं और हमारे आका मौला आ गए हैं, अब तो वो जानवरों के हुकूक भी बता कर जाएंगे। अरे इंसान का हक अगर कायनात में किसी ने बताया तो वो हुजूर ने बताया है। और तुम अगर हुजूर का दर छोड़कर कहीं हुकूक लेने जाओगे तो फिर तुम्हें कहीं हक मिलेगा नहीं। मैं आगे सुना देता हूं कि हुजूर का दर छोड़कर अगर कोई सहाबी के पास भी जाए तो उसकी बचत भी नहीं है। हाँ बखुदा, क्योंकि हमारे इमाम ने कहा ना बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर का दर छोड़कर मुनाफिक क्या नहीं, हुजूर का दर छोड़कर क्या है? ए फारूक आजम, ए जनाब उमर, ये फैसला कर दे। कहा क्या बात है? कहा ये यहूदी के हक में फैसला हो गया है। उस यहूदी भी बड़ा सियाना था, उसने कहा उमर फैसला करने से पहले ये सोच लेना कि ये फैसला मेरे हक में आपके आका मौला ने कर दिया है। तो हजरत फारूक आजम ने कहा रुको मैं तुम्हारा फैसला भी करता हूं। अंदर गए, तलवार लेकर आए और सर तन से जुदा कर कहा जो हुजूर का फैसला ना माने, उमर का फैसला यही है। कोई बात पे बात ना करे कि मैंने बात क्या की है। जो हुजूर का दर छोड़कर कहीं किसी और के पास पनाह लेने जाए उसको पनाह नहीं मिलती। हजरत साद बिन मुआज, मैं वापसी अपने मौजू पर आऊं। हजरत साद बिन मुआज, पहले इमाम बोसीरी की बात, वबात ईवान किसरा व हुवा मुनसदिउन। कहा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर रात को नहरे फुरात, दरिया नील, नहरे फुरात इस तरह चल रही, सुबह इस तरह हो गई। उन्हें कहा तुम्हें क्या हुआ दरिया नील को? उन्हें कहा तुम्हें क्या हुआ? उन्हें कहा तुम्हें नहीं पता, आ गए। बस कायनात की हर चीज चमक उठी कि अब हुजूर ने हर चीज का अहकाम बताकर जाने हैं, उनके हुकूक बताकर जाने हैं। और आज खवातीन हुकूक मांगती हैं रोडों पर खड़े होकर आजादी मार्च के नाम पर। मैंने कहा तुम्हें हक तो बड़ा बेहतरीन मिलता था, ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन रहमत है कि तुम बच गई हो, वरना हमारा इमाम कहता है ताए अरब जिलाए करब फ्यूज़ अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए। मैंने कहा तुम हकूक मांगती हो रोडों पर आके और इस्लाम के खिलाफ बात करती हो, हुजूर के दीन के खिलाफ बात करती हो, तुम वही हो जिन्हें जिंदा दरगोद कर दिया जाता था, जिनकी पैदाइश पर मातम हुआ करते थे। ये तो मेरे आका ने बताया कि जिसने अपनी 2 बेटियों की परवरिश की, ऐसे उनके हकूक अदा किए और उनकी सही परवरिश की, क़यामत वाले दिन वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे जाएगा। तुम्हारे हुकूक तो हुजूर ने बताए हैं। और अगर तुम इस दर को छोड़कर जाओगी तो याद रखना फिर तुम्हारी तस्वीर बिल बोर्डों पर होगी, लेकिन ये याद रखना अगर तुम इस दर के साथ जाओगी तो फिर सैयदा ज़हरा की कनीज़े बनकर जन्नत में जाओगी। हाँ बस हुजूर का दर है कायनात में जिसको पनाह मिल सकती है। हजरत साद बिन मुआज, मैं सुनाने लगा हूं मिलाद है क्या। हजरत साद बिन मुआज को मैदान खंदक में रगे अकल में तीर लग गया, ये बाएं हाथ में ये रगे अकल है, इसमें तीर लग गया। और कुरान कहता है हुनालिका इब्तुलियल मोमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, मेरे हबीब हमने आपके गुलामों को झंझोड़ कर रख दिया। हाँ, और इस्लाम लोग कहते हैं मौलवी साहब आज बाबा जी बड़ी सख्त बातें करते थे। मैंने कहा ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और इस्लाम तो सहाबा को वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, और जनाब जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया
मेरे आका मौला ने फरमाया इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने अज़ल में सबके दिलों की तरफ देखा, मेरे सहाबा से पाकीज़ा किसी के दिल नहीं पाए। अल्लाह ताला ने मेरी गुलामी के लिए सहाबा को तब चुना जिनके दिलों में अल्लाह ने अज़ल की तरफ देखा। हैं जी, उनके लिए भी कभी बदर, कभी ओहद, कभी खंदक, कभी मुरासी, कभी मुस्तलिक, कभी तबूक, फिर कहा रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। और मुसलमान घर बैठा रहे और कहने जी दीन पर कौन चल सकता है। मैंने कहा वो इकबाल ने सच कहा कि तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। बाल कहता चंगा होया मुसलमाना तू बदलिया, यूरोप ज्यादा दीन लेके फिर रहे, यूरोप ज्यादा दीन यूरोप नहीं इनका ला के जनाब, और नहीं जी इस्लाम अमन का दर्श देता है। मैंने कहा बिल्कुल, इसका कौन इनकार करता है, इस्लाम अमन का दर्श देता है। इस्लाम अमन का दर्श उस वक्त देता है जब बिलाल काबे की छत पर हो, और इस्लाम तलवार का हुक्म तब देता है जब बिलाल के मुकाबले में बदर में उमैया खड़ा हो। इस्लाम छड़दा नहीं, कख नहीं छड़दा, इस्लाम बंदे खड़का के लेंदा, एंज बंदे खड़का के लेंदा, कदी बदर इस लै जांदा, कदी ओहद इस लै जांदा, कदी खंदक इस। इस्लाम बंदे नहीं कच्चे लेंदा। उन्हें अमीरुल मुजाहिदीन ने अगर दावा इश्क रसूल कीता तो इस्लाम ने खड़काया नहीं एंज करके, उन्हें कहा चलो जी फैजाबाद चलती हैं गोलियां चाखो के सितम करे दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। चलदियां गोलियां च भी लै गया और जनाब समली हाल चौक कली वीर चेट दबा दी। और जनाब 8 महीने अमीरुल मुजाहिदीन 10 मिनट ऐश फर्श ते नहीं सन बह सकते, 8 महीने 6 महीने जनाब जेल के फर्श उत्ते बैठे रहे। और जनाब जाके उत्थे मैं पूछा, मैं कहा सुनाओ बाबियो, मैं तुहानू कहंदा साहब बड़े जालिमन ए बाज नहीं आन के हुण सुनाओ की हाल है। ते क्या जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है साशुफ्ता सरी का। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस और झलिया जिन्होंने रब इज्जत दिया करे ना, उन्होंने नाल हसद नहीं करीदा, उन्होंने हसद नहीं करीदा। हाँ ओ तो बराफाना अल्लाह का जिक्र के झंडे थले उस साए बेचन ना। रब ने फरमाया मेरे हबीब आपका जिक्र हमने आपके लिए बुलंद कर दिया, और जिसने वो झंडा थाम लिया उसके साए में तो वो आ गया ना। हाँ तो जिन्होंने रब शाना देवे उन्होंने हसद नहीं होंगे। अगर मैं एक गल इत्थे कर जावां है बड़ी डाडी, और साढ़े असलाफ अन्ना उन्होंने तारीख किताबों में और उन्होंने अकदाम सारे लिखे हुए हैं, लेकिन अगर जमाने हाजिर असी अपनी अखा नाल अमीरुल मुजाहिदीन नू साइड ते कर दईए फिर इस्लाम है की? फिर की है इस्लाम? इस्लाम है वे तुसी हसद करते हो, साढ़े नाल हसद करना तुहाडा बनदा ही नहीं। अगर इकबाल कहंदा हसद ना करो, जर्रा इश्क नबी अज हक तलब, सोजे सिद्दीको अली अज हक तलब। इकबाल कहंदा जे खाली हो ना ते रब दी बारगाह चो जर्रा इश्क नबी मंगना, ज्यादा ना मंगना तुहाडे वास्ता नहीं, लेकिन 100 सिद्दीको अली आला मंगना। हाँ जी, और अगर इस्लाम इस चीज का ना सी कि चुप करके सिर ढा देण दा, ते तुसां तां सिर ढा लै सन। जदों मस्जिद के स्पीकर का मसला बनया ते जनाब सारे उतार के खुद थाने जाके दे रहे सन। क्या जनाब नहीं, अजान की क्या जरूरत है, एक स्पीकर से भी हो सकती है। एक आवाज आई, उन्हें कहा रब दे घरों तुसी स्पीकर लाओ ते असी अपने घर दी टूटी भी ना लाण दईए, साडे होंदे कोई रब दे घर वाल नहीं जा सकता, असी जींदे कोई साडे तो टप के जाएगा। ते फिर इस्लाम ने कबूल किया कि नहीं किया? हाँ, इस्लाम अपनी पावर आप रखदा। हाँ, ए किसी नू हसद नहीं करना चाहिए। और ए याद रख लेना, ए गल मैं बड़ी डाढ़ी करी जा रहा, जे तुहाड़ियां पगड़ियां ते तुहाड़ियां इज्जतां सलामत हैं ना, ते उस च भी जनाब इन्हां मुजाहिदां दा और इन्हां तहरीक लब्बैक वालियां दा हिस्सा वे। जिस दिन ये साडे तो टप गए ना तो रहन उन्हें तुहानू भी नहीं देना। हाँ, उन्हें रहन। ऐ मैं तारीखी गल सुना जावा, चेचनिया दे अंदर मुसलमाना, चेचनिया के अंदर मुसलमाना उन्होंने क्या कि जनाब तुसी जनाब इन्हां जनाब अपने मजहबी पेशवावां नू छोड़ दो और तुसी साडे नाल आ जाओ, असीं तुहानू इस्लाम दी आज़ादी देंदे आ। आज़ादी देंदे तक वो इत्थे आ गए कि उन्होंने जनाब औरतों के कपड़े भी उतार दिते, लेकिन इससे भी राजी नहीं होए। उन्होंने क्या जदों तक कलमा पढ़ते हो ना असीं तुहानू नहीं छड्डांगे। सिर्फ तुहाडे इतलाह वास्ते इतनी अर्ज करके जा रहे हैं कि साडे नाल हसद ना करो। असीं जिस मकाम ते खड़े हाँ असीं अपनी वजह ना नहीं खड़े, असीं खत्मे नबूवत दा परचम लैके खड़े हाँ, असीं नामूसे रिसालत दा परचम लैके खड़े हाँ, असीं नामूसे रिसालत दा परचम और दीन दा परचम लैके खड़े हाँ। हजरत साद बिन मुआज, मैं वापस अपनी गल की तरफ, हजरत साद बिन मुआज नू रखिया कल तीर लग गया।
हजरत साद बिन मुआज का खून जारी हो गया। हजरत साद बिन मुआज ने दुआ मंग दी, या अल्लाह मैनू उस वक्त तक मौत ना देवी जदों तक मैं तेरे हबीब के दुश्मन जड़े ए मक्के वाले बार बार लश्कर लैके आंदे जे इन्हें इस तरह लश्कर लैके आने तो फिर मैनू इस जख्म ना मौत ना देवी, और अगर इन्हें नहीं आना तो फिर मैंने मौत दे देवी। लेकिन एक गल है, ओ बनु कुरैज़ा ते यहूदी जिन्हें तेरे हबीब नाल गद्दारी की थी, उन्हां दा अंजाम बगाए बगैर मैनू मौत ना देवी। और यार साड़ियां दुआवां की हन, साड़ियां तमन्नावां की हन, ए प्लाट मिल जाए, ए फलां मिल जाए, ए फलां मिल जाए, ए जनाब ए हासिल हो जाए। सहाबा दियां दुआवां की हन, क्या या रसूलल्लाह, या अल्लाह तेरे हबीब ते जेड़े दुश्मन हैं ना उन्हां दे अंजाम विखाए बगैर मैनू मौत ना देवी। और ना इस धरती पैदा कीता इना जान नसारा वर्गा, और ना कोई होया ना कोई होसी इना चारा यारा वर्गा। और साडा इमाम तो फिर गल ही मुका गया, कहंदा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हैं जी, हजरत साद बिन मुआज ने दुआ मांग दी थी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खंदक मैदान खंदक और ग़ज़वा खंदक खत्म होने तो बाद हुजूर तशरीफ ले गया अपने काशाना अक़दस से, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। क्या या रसूलल्लाह अल्लाह ताला हुक्म देंदा कि बनु कुरैज़ा दा फैसला भी नाल ही कर दो। इधर जनाबे साद बिन मुआज ने दुआ मांगी और इकबाल कहता अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। और इकबाल कहता कि जदों इंसान दिल नालों सदा कटे ना तो फिर वो जाके अर्श तो जवाब हजरत जिब्रील अमीन की सूरत जांदा कि मेरे हबीब बनु कुरैज़ा दा फैसला कर दो। हुजूर ने अपने सहाबा नू लिया, मैं तो एक गल समझाने लगा कि हुजूर दा दर छड़ के कोई जावे, हुजूर ने सहाबा नू लिया जाके बनु कुरैज़ा दा मुहासरा कर दिता। जदों बनु कुरैज़ा दा मुहासरा हो गया ते ओ बनु कुरैज़ा 10-15 दिन तो बाद थले उतरे, उन्होंने सरदार उन्हें कहा या रसूलल्लाह असीं तुहानू हुक्म नहीं मनदे, असीं साद बिन मुआज नू हुक्म मनदे हां, ओनू लियाओ ओ साडा फैसला करे, असीं तुहाडा फैसला नहीं मनदे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला कायनात और जुबैर बिन अव्वाम हजरत जुबैर बिन अव्वाम नू हुक्म दिता, फरमाया हजरत साद बिन मुआज नू घरों जख्मी हालत सवार करके लियाओ घोड़े ते। और जब सवार करके हुजूर दी बारगाह च हाजिर होए ना ते मेरे आका ने फरमाया साद ए यहूदी सामने खड़े न, और ए याद रखना मुनाफिकां दी आवाज़ां की होंदियां। हजरत साद बिन मुआज दी ना जमाना इस्लाम लियाण तो पहले यहूदियां नाल बड़ी दोस्ती सी, बड़ी कराबतदारी सी, बड़े लैन देन सन, बड़ियां जनाब कारोबार सी। ते जदों हजरत साद बिन मुआज हुजूर दी दारत चले ना ते मुनाफिक होंदे न, कहने लगे साद जरा ख्याल करी यहूदी तेरे बड़े यार सन, साद जरा ख्याल करी इन्हां नाल तेरियां बड़ियां दोस्तियां सन, बैठकां सन, उठना बैठना सी, बड़ियां जनाब याराने सन, साद जरा ख्याल करी। हजरत साद सुन दे आए जदों हुजूर दी बारगाह पहुंचे ना हजरत साद बिन मुआज ने अपनी गर्दन पीछे मोड़ी, क्या साद आज वही फैसला करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल नू पसंद है। ऐ मुनाफिक उस दौर तो लगे आ रहे हैं, इन्हां दी कोई आज गल नवी नहीं। हजरत साद बिन मुआज जदों हुजूर दी बारगाह पहुंचे, हुजूर ने फरमाया साद ए यहूदी कहंदे हैं कि इन्हां नू मेरा फैसला कबूल नहीं है, तेनू हुक्म मंदे हैं। ते हजरत साद बिन मुआज ने फरमाया या रसूलल्लाह अगर मेरा फैसला ते इन्हां दे मर्द सारे कत्ल कर देते जान। ए दिल जरा थाम के सुनना, हाँ इधर दिल थाम के सुनना, फरमाया या रसूलल्लाह तुहाडे गद्दार हन, इन्हां दे मर्द कत्ल कर देते जान, इन्हां दी औरतां लौंडी बना लेतियां जान, इन्हां दे बच्चे गुलाम बना लेते जान, इन्हां दी जायदादां जब्त कर लेतियां जान। मेरे आका ने जदों फैसला सुनया तो हुजूर मुस्कुरा पे, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हाँ जी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पे, हुजूर ने फरमाया साद तेरे आन तो पहले रब अर्श ते फैसला कर चुकिया। इत्थे गल बड़ी गौर तलब है, बाबा जी फरमाते सन जे यहूदी ये कह देंदे ना कि हुजूर तुसी साडा फैसला करो ते हुजूर ने सारिਆਂ ਨੂੰ माफ कर देना सी, लेकिन हुजूर दा दर छड़ के उस सहाबी कोल पनाह लैण गए ते इसका मतलब है तू आया ना दर ते क्यों बदनसीबा, हजारां रंगां विच रंगेंदे मोहम्मद। तांदले वाले थक गए हो, मैं खत्म कर दिया भाई, ये सामने जड़े बैठे थक गए हो, ए नारा नहीं चलाना जी, नारा लाओ लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक। अब भाई बस राजी राजी तुहाडे नाल इतनी की बात है, साडे आण दा मुल पै गया, बस असी इतने इस वास्ते ही लगे फिरदे हां
कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंके शोर मचावे नामूसे रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर ना फेरा पावे। और तुसी जदों नारा लांदे हो ना ते जिन्हां नूं तकलीफ होंदी फिर साडा इमाम कह के गया दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। और भाई मैं एक तुहानूं गल याद रखना, ए साड़ियां तकरीरां लख सही असी सुबह तो शाम तक तकरीरां करिए और शाम तो सुबह तक करिए, कुफर नूं इतनी तकलीफ नहीं जितनी लब्बैक दे नारे नाल तकलीफ है। और एक गल इत्थे नहीं, जदों वजीराबाद दा मार्का बनिया और जनाब इन्हां दे अब्बे आ गए, इंटरनेशनल सारियां लाबियां आ गईयां, उन्हां क्यों कमीने हो तुहानूं असीं एडां दे दे मर गए हां, तुहाडे कोल चंद कहंदे सन एक काके ए निक्के निक्के काके, मैं कहा काके नहीं ये बाबे रिजवी दे इश्क दे पटाके ए पता तद लगेगा जदों तुहाडे सिरों ते चल जाणगे। हाँ और फिर चले के नहीं चले, हाथ च कोई शय नहीं, कमीज भी ला दी, सामने गोलियां चल रही हैं। ए तबा खुदा मैं अंदर विजदान मेरा जनाब छाड़ा मारदा, मैनू वो याद आ जाता हजरत दरार बिन अजबर वाला वाकया। हाँ जी सामने वेख के जो कुफर का लश्कर वेख्या ना तो जनाब अपनी कमीज भी उतार दी, फरमाया आज तो शहादत का मजा आ जाएगा। हाँ और जदों चले ना ए जनाब जदों वजीराबाद इन्हें सारे बुला लिया लाबियां सारियां इन्होंने बुला लिया, उन्होंने कहा तुहाडे कोल लबैक दे चंद बंदे काबू नहीं आंदे, उन्होंने कहा जनाब असी 4 शेड्यूल भी लाए, असी पर्चे भी कीते, असी इन्हां नूं पकड़ के अंदर भी किया, उलमा नूं पकड़ के अंदर जेलों में भी भेजा और जनाब असा हर किस्म का जुल्म और सितम किया, असा बंदे शहीद भी किए जख्मी भी किए, उन्होंने जनाब जेलों में बंद किया, थाने पाबंद किया, हर किस्म का जुल्म किया। उन्हें कहा फिर डके क्यों नहीं जाते, उन्हें कहा एक गल है अपनी समझ तो बाहर, उन्हें कहा कि उन्हें कहा जदों लब्बैक दा नारा लगता हर शय पुठी हो जाती। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 और लब्बैक। ए सिर्फ ए नहीं, साडी तारीख विच लिखिया, साडी तारीख विच लिखिया सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी दे बारे हेडलैम ईसाई मौरख है और बड़ा जनाब मुतासिब मौरख है, इन्हें हजरत सलाउद्दीन अयूबी दे बारे बकवास करने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी किताब लिखण से मजबूर हो गया। उन्हें कहा कभी भी ऐसा दिन नहीं आया, ऐसी जंग नहीं आई कि सलाउद्दीन अयूबी फतेह बैतुल मुकद्दस ते वक्त तक किसी एक जंग भी साढ़े नालों जनाब सुपीरियर रहा हुए, किसी मसले हथियारों के मसले जनाब तादाद के मसले किसी मसले वो साढ़े नाल वध गया हुए। उन्हें कहा लेकिन एक गल समझ नहीं आती, उन्हें कहा होया कि उन्हें कहा कि जनाब करीब सी कि असीं सलाउद्दीन अयूबी नूं शिकस्त दे दईए, उसदियां सफा पाड़ देंदे सां, लेकिन एक गल समझ नहीं आती जदों उसकी जनाब उनके लश्कर विचों जदों नारा तकबीर लगता सी ते उनके शहीद होए मुर्दे भी उठ के लड़ना शुरू होंदे सन। ये मुसलमानों की तारीख है, ये साड़ी तारीख है। और हजरत साद बिन मुआज मेरे आका मौला मैं दस रहा उशरे का वजह रसूलुल्लाह याद है गल, हुजूर आप दा जज्बा वफा देख के खुश होए, ए उलमा जानते हैं उशरे का वजह रसूलुल्लाह। हाँ जी हजरत साद बिन मुआज वापस आ गए, ग़ज़वा खैबर खत्म हो गया, बनु कुरैज़ा ते यहूदियों का जनाब अंजाम हो गया। हजरत साद बिन मुआज ने दुआ की थी, या अल्लाह जे इन्हां जनाब दोबारा मक्के वाले ने नहीं आना लश्कर लैके ते यहूदियों का अंजाम दिखा के मैंने मौत दे दी। हजरत साद बिन मुआज दा ना मेरे आका जख्म खुल गया, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज दा खैमा मस्जिद नबी दे सेन विच लगवा दिता। मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख, ऐथे वफावां दा मुल। हजरत साद बिन मुआज दा हुजूर ने खैमा मस्जिद नबी दे सेन विच लगवा दिता और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फजर तो बाद आ रहा है, जोर तो बाद आ रहा है, जुम्मा तो बाद तशरीफ ले आ रहा है, असर तो बाद, मगरिब तो बाद, इशा तो बाद, जिस वक्त हुजूर मस्जिद नबी तशरीफ ले आ रहा है और हुजूर हजरत साद बिन मुआज दे खैमे दी तड़ियां चुक के कह रहा है, पल्ले चुक के कह रहा है साद तेरा की हाल है, कि हजरत साद बिन मुआज तो कहने होने जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। हजरत साद बिन मुआज ने कहा या रसूल अल्लाह पहले तो तुसी कदी कदी पुछदे सो, हुण हर नमाज तो बाद पुछदे हो, इंशाअल्लाह ये जख्म कदी ठीक ही ना होवे। हजरत साद बिन मुआज दा खैमा लग्या, एक दिन सहाबा ने हुजूर नूं अर्ज की या रसूल अल्लाह साद बिन मुआज दा ना मैं तुहानूं दस रहा इत्थे वफावां दा मुल्क ही है, याद रखना। हजरत साद बिन मुआज दा जख्म खुल गया, मेरे आका मौला नूं सहाबा ने अर्ज की थी
या रसूलल्लाह, हजरत साद बिन मुआज दा जख्म खुल गया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब शेखैन नु नाल लिया, जनाब उस्मान गनी मौला कायनात सारे सहाबा अशरा मुबशरा हुजूर दे नाल, हुजूर सीधा हजरत साद बिन मुआज दे खैमे च आ गए। जदों हुजूर खैमे च आए ना ते देखिया हजरत साद बिन मुआज दा खून बह रहा, ए रगे अखल खुल गई, खून बह रहा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहंदे खून दा हाथ पकड़ के ना हजरत साद बिन मुआज दा अपने सरे अकदस उते रख लिया। हजरत जनाब अबू बकर ने पीछे कीता, हुजूर ने फिर रखा। जनाब उमर ने पीछे कीता, हुजूर ने फिर रखा। जनाब उस्मान ने पीछे कीता, हुजूर ने फिर रखा। जनाब मौला कायनात ने पीछे कीता, हुजूर ने फिर रखा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी मुबारक चश्मान तो, मुबारक अखा तो, मुबारक अबरुआ तो, मुबारक रुखसार तो, मुबारक लबहाए मुबारक तो, मुबारक जनाब ए दाढ़ी मुबारक तो हुजूर दे हजरत साद बिन मुआज दा खून बह रहा। और एक केड़े चेहरे तो बह रहा जिस दे बारे आला हज़रत फरमांदे हैं, काफ गैसू हा दहन याखें अबरू ऐन साद, काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। हजरत साद बिन मुआज दा हुजूर दे मुबारक चेहरा अनवर तो खून बह रहा। मेरे आका ने फरमाया, साद वेख तू सानू बदर जांदे खुश कीता सी, असी खुश होए सां, अज वेख असी तेरा खून भी अपने चेहरे उते ले लिया। मिलता है क्या? एक बार मदीने में जाके देख। हजरत साद बिन मुआज दा घर आप घर मुंतकिल कर दिता गया। हजरत साद बिन मुआज शहीद हो गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि, मैं तुहानू दसन लगा कि अल्लाह ताला अपना बनाया हुआ कानून बदल देंदा अपने प्यारों दे वास्ते। हजरत साद बिन मुआज घर मुंतकिल हो गए। जदों मुंतकिल होए ना ते शहीद हो गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नू इतला मिली, हुजूर साहबा कहंदे हुजूर इतनी तेज चले ना इस तो पहले कदी चले ना बाद चले। कहंदे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साडे कंधे दियां चादरां गिर गईयां, साडे जुतियां दे तस्मे टुट गए। कहंदे हुजूर जदों पहुंचे ते हुजूर ने हजरत साद बिन मुआज दे घर च बड़े एहतियात नाल कदम रखे, एहतियात नाल। असा पूछा या रसूलल्लाह की गल है? फरमाया साद बिन मुआज दे जनाजे नू चुकण वास्ते रब ने 70,000 फरिश्ते जमीन ते भेज दिते। मिलता है अगे गल मुकनी, मिलता है क्या? एक बार मदीने में जाके देख। और तुहानू ये लफ्ज याद है ना, उशरे का वजह रसूलुल्लाह, हुजूर दा चेहरा चमक उठा। और हजरत साद बिन मुआज जदों आप दा जनाब कफन दफन हो गया, ऐ तुहानू पता तुसी सारे पेंडू लोग हो, जदों साडा कोई अपना मर जावे ते असी ऐन करके मोढे ते जनाजा रख देना, ऐन करके अगो जड़ा बंदा चुकन वाला हुंदा ऐन करके वालिदा होवे, अल्लाह ताला सब दी सलामत रखे, वालिद होवे, भाई होवे, कोई भी, सारे जाना तो है ना यार दुनिया तो। इत्थे कौन रह गया? मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ जी, इत्थे कोई भी नहीं पता। और जनाब कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता। शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। ना शम्मा मेजार थी ना कोई सोगवार था, तुम जिस पे रो रहे थे वो किसका मेजार था। लेकिन एक गल है, कब्र जिंदी एक गल नाल। ऐ म्याणी साहब बरे सगीर दा सबना पुराना कब्रिस्तान है। जरनैल भी दफनन, जनाब जज भी दफनन, मौलवी भी दफनन, पीर भी दफनन, बड़े बड़े लोग दफनन, लेकिन एक कब्र जिंदी जिसका नाम गाजी इल्मुद्दीन है। इकबाल कहता, इकबाल ये किसके इश्क का फैज़े आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। इकबाल कहता पूरी दुनिया उत्ते हुकूमत सिकंदर जुल्करनैन ने की थी, कोई ना लेने वाला नहीं, दुनिया ते बिलाल बिलाल हो रही है। की वजह? कहना मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दशे जमाना। बस आखिरी बात करने लगा, तशरीफ रखो। आखिरी बात मैं अपनी तरफ मुकान की तरफ गल लैके जा रहा। गल्लां तो फिर नहीं ना मुकदियां, गल्लां तो नहीं मुकदियां। गल तो जिथों शुरू करिए, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जे संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ते असी भी तो उन्होंने मनन वाले हैं ना। हाँ, असी भी तो उन्होंने मनन वाले हैं और गल कर जानते भी हाँ, खाली अंदर वड़ के नहीं, मैदान च भी ते कड़ियां ला के भी। ओहो हायो जूद पशेमा का पशेमा होना। आप और मैं जेलों में गए, ये क्यादत तहरीक लब्बैक की जेलों में गई, 4 शेड्यूल लगे, सारा कुछ हुआ। आज यार उरी जेल अचन, नहीं समझ आई थानू? और तब्दीली वाली सरकार भी जेल छे, असी भी जेल च गए, ओ भी जेल च टुर गए, परचे साडे ते भी होए, परचे उन्हें ते भी हैं, लेकिन फर्क कितना, असी हुजूर दे नां ते गए ते ओ घड़ी चोरी करके गए। और जनाब जेल च आवाज लगती सी उन्हें क्या, और जड़े नामूसे रिसालत दे पहरेदारन, जड़े फ्रांस दे मसले चाहे अंदर हो जान,
हुण भी जेल च एक आवाज लगती जड़ा घड़ी चोरी वास्ते आए नो जरा इधर हो जान। ये तो है आवाज दुनिया दी, एक आवाज क्यामत वाले दिन भी लगनी। उन्हें क्या खत्मे नबूवत दे गद्दार इधर हो जान ते गंजा पार्टी इधर हो जाएगी अंकल। उन्हें क्या नामूसे रिसालत दे गद्दार इधर हो जान, आसिया जनाब नसान वाले इधर हो जान ते जनाब जनाब तब्दीली सरकार इधर हो जाएगी ते जनाब उधर आएगा खत्मे नबूवत दे पहरेदार आ जान, नामूसे रिसालत दे चौकीदार आ जान ते अमीरुल मुजाहिदीन भी आ जाएंगे, पीछे हाथ बनने ऐसी भी होंगे। फिर मंजर की होएगा हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इतनी बात है, वफा सिर्फ हुजूर नाले कायनात मा जाल अल्लाह लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फी जौफी। और मेरे दोवें ज़ौक़ बन जाते मैं इधर उलमा वाल देखदा ते मैं इधर मुड़ जाना, जदों मैं अवाम वाल देखदा ते मैं क्या फिर वो गल सुने बगैर नहीं कौम रहिंदी भाई नचन वालियां दे पुत्र आज़ादी दी जंग नहीं लड़ सकते। और यार जे उन्होंने आज़ादी दी जंग लड़नी सी ते फिर फजले हक खैराबादी कौन सी, फिर सदरुद्दीन आज़ुर्दा कौन सी, फिर जनाब हसरत मोहानी कौन सी, फिर किफायत अली काफी कौन सी, फिर 27 साल जंगी जनाब अंग्रेजा दी जनाब जेल काट के चक्की पीस के क्या है मशक़े सुखन जारी। और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, और जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो। अजय तो जनाब 4 दिन जेल आई, कहते रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा रात को नींद नहीं आती, दिन को तारे नजर आते हैं। है जी, है मशक़े सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। गल साड़ी नहीं, गल मालकां दी। और साढ़े सूफी अल्लाह देता साहब होंदे सन, ऐ तुसी देहाती लोग हो, गल बड़ी वधिया समझ आएगी। सूफी साहब फरमांदे सन कुत्ते दी रस्सी होवे मालिक देहात च। ऐ देहाती लोगों ने कुत्ते रखे होंदे ना रखवाली वास्ते, ते कुत्ते दा मतलब ये होंदा कि वो रखवाली करे, भौंके नहीं। जे जड़ा कुत्ता मालकां नूं भौंके ना ओनू चुआती लांदे ने, ओनू जनाब डंडा फेर देन के दफा ओ दूर दूर कुत्ते मालकां नूं पै रहा। हाँ हाँ और जड़ा मालकां नूं पवे ओ कुत्ता नहीं होंदा वफादार, ओ लूसी होंदा, बाहर गलियां लुगेड़ होंदा। हाँ वफादार दा मोल है। सूफी अल्लाह देता साहब गल बड़ी गौर वाली, सूफी ऐ बुजुर्ग भी बैठे उन्होंने समझ आएगी। सूफी साहब फरमांदे सन कुत्ते दी रस्सी होवे मालिक दे हाथे च ते ओ जा रहा होवे ते शेर नूं भी पै जांदा। गल साडी नहीं। हां जी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। एक डब्बू होरां नूं धक्का लग्या, एक टल्ली साहब होरां नूं धक्का लग्या, आ गए कि नहीं बड़ाके च, और तहरीक लब्बैक को हमने कलदम कर दिया। और मैं कहा मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। आखिर बात मौलाना हसरत मोहानी ने गल मुका दी थी, सानू डराने ना उधरों डराया था जनाब रोंदे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब जेलों चो बाहर, और रोंदे कहीं तो उन्हें क्या बाबा जनाब गल कर गया, दुआ जलाल दे गया, तुसा भी रोना, तुहाडियां नस्लां ने भी रोना, ते मुहम्मद अरबी दा दीन तख्त उत्ते होना। आखिर च मौलाना हसरत मोहानी ने गल मुका दी थी, और सानू भी डराना आंदे। मौलाना हसरत मोहानी कहते शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, शाहों के तकब्बुर से भी 2200 पुलिस वाले भी खड़े होन ते उत्थे आकर जनाब हथकड़ियां कस रहे होन पिछे। मैं कहा छड़ इधर लब्बैक दा नारा लाना इस जुर्म विच आया, और कहंदा जनाब होर परचे हो जाणगे। मैं कहा अगर हुजूर नाल वफा करना जुर्म है ते जुर्म असी हर बार करांगे, 100 बार करांगे, अगर बेड़ा आया तो सरेदार भी करांगे। मौलाना हसरत मोहानी आखिरी बात, मौलाना हसरत मोहानी ने कहा शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बार गाहे खास का गदा हूं मैं। बस और हुण रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा, घुट घुट के नहीं ऐन सीना चौड़ा करके। और भाई असी कोई घुट घुट के आले है नहीं है, ऐन सीना चौड़ा करके ते हर गली हर नगर कहना आमदे मुस्तफा,
आमदे मुस्तफा। ए तुसी सारे मौजूद हो जिथे जिथे अहले सुन्नत दे जुलूस होने, सुनिया दे जुलूस होने, और टनाटन सुन्नी, हाँ दाएं बाएं वाले नहीं, हाँ और जनाब कुड़ कुड़ किथे दे अंडे किथे वाले नहीं, हैं जी। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है तरत रसूलुल्लाह की, हैं जी। जिथे सुनिया दे जुलूस होने मेरे नाल वादा करो हर जुलूस से शिरकत करोगे। और यार एक दिन ना भी सुते, एक दिन रिश्तेदारियां ना भी भुगताइयां, है जी। साहबा तो अपने वतन छड़ के जाके ओ शाम में जा कब्र बनवाइया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने अपना वतन छड़ के जाके जनाब ओ कुस्तुनतुनिया तुर्की के दरवाजे ते जा कब्र बनवाई। हजरत साद बिन अबी वकास ने जनाब चाइना कब्र बनवाई। ते असी हुजूर दे वास्ते एक दिन बाहर नहीं निकल सकते। जड़ा जुलूस गुजरे उस नाल टुर पैना, क्यों? मुस्तरद रस्ते वही माने गए। जड़ा जुलूस चले उनका असी नाना आमदे मुस्तफा। ना चस नहीं आई भाई, ये असा नारा हर जगह पहुंचाना। जड़े कहते हैं हम लिबरलिज्म वाले हैं, उनको बताना है हुजूर आ गए हैं। बस कायनात में अब सिक्का मुस्तफा का चलेगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आमदे मुस्तफा ना भाई।